वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की थी रिगार्डिंग JKSP एग्ज़ाम्स। अब क्या होगा, फ्यूचर कोर्स क्या होने वाला है, नई कंपनी आई कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, एक्सपेक्टेड डेट्स। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ जिस पर मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, पॉइंट 6 तक मैंने कुछ 6 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले JKSP एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो लास्ट एग्ज़ाम तो एपटेक ने जो भी एग्ज़ाम्स लाइक SI JEE, तो इनका जो कोर्ट केस है वो अभी चल रहा है। तो इसके साथ साथ इलेक्शन असिस्टेंट बाकी एग्ज़ाम्स हुए, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम दैट इज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और VLW के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एक्सपेक्टेड डेट हम तभी कह सकते हैं जब JKSP कोई कंपनी को हायर करेगा। तो न्यू कंपनी पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है। तो न्यू कंपनी आपको पता ही है कि दो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये आ सकता है कि अगर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी अगर यहाँ पे आएगी तो वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि JKSP को एक चीज़ करनी चाहिए कि वो OMR एग्ज़ाम्स यहाँ पे होने चाहिए। OMR एग्ज़ाम्स अगर होंगे तो उससे दो फ़ायदे आएंगे। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा एस्पिरेंट्स को आएगा वो ये आएगा कि एग्ज़ाम्स जल्द ख़त्म होंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि CPT में शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, जो SI का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तकरीबन अराउंड 20 डेज़ लगे थे एग्ज़ाम्स को कंप्लीट होने में। तो अगर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, तो रिज़ल्ट भी जल्द आएगा और इसके साथ साथ नई रिक्रूटमेंट भी होगी। अब यहाँ पे मसला है कि ट्रांसपेरेंसी का, कि JKSP को ये इंश्योर करना होगा कि इसमें कि जो हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे वो फेयरली होंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे। तो OMR में जो एक चीज़ रहता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। अब CPT का भी यही मसला है कि एपटेक जैसे कि हमने देखा तो कोर्ट केस अभी चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पे आएगी तो उसका जो बैकग्राउंड है वो दैट इज़ वेरी नाइस। तो अगर वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी दैट विल आल्सो बी अ गुड ऑप्शन। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट में, आप OMR, आपको क्या लगता है, OMR विल बी बेटर और CPT, और जो कंपनी होगी दैट इज टाटा। नेक्स्ट, कोर्ट केस के रिलेटेड अपडेट ये है कि जो सितंबर में इसकी हियरिंग होगी। तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या आता है इसमें। लेकिन आपको पता है कि जो फॉरेस्टर पोस्ट था उसके लिए भी जो हियरिंग है दैट इज़ 4 अगस्त को। तो अब देखते हैं कि उसमें भी क्या रिज़ल्ट आएगा। तो एपटेक का मसला ये है कि जो भी एग्ज़ाम्स SI एग्ज़ाम और JEE का जो कोर्ट केस चल रहा है तो इनका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि केस जो है वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो जो भी कोर्ट लास्ट डिसीजन देगा दैट विल बी फाइनल एंड एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट। तो अब उसके रिलेटेड अपडेट है कि अप टू सितंबर एस्पिरेंट्स हैव टू वेट फॉर दीज टू पोस्ट्स टिल द कोर्ट मेक इट्स फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट, OMR CPT, तो इसे पहले ही मैंने डिस्कस किया। तो OMR आपको पता ही है कि इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी का मसला रहता है। लेकिन अगर SSB इंश्योर करे कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हम अच्छी तरह से करेंगे तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो आप कमेंट में बताइए कि OMR और CPT हु इज़ बेटर। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इज़ अ मैन ऑप्शन, मैन थिंग यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले हमने देखिए कि जो मेजर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स लाइक SI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो ये जो मेजर दो एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसके बाद इनको स्क्रैप किया गया क्योंकि स्कैम इनमें पाया गया था। तो इट वाज जस्ट अ बोल्ट फ्रॉम बिल्यू फॉर एस्पिरेंट्स, क्योंकि जो मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स थे, जो मेहनत की थी जिन एस्पिरेंट्स से, लेकिन एट लास्ट जब सिलेक्शन लिस्ट ये स्क्रैप हुआ तो आप सोचिए कि द लेवल ऑफ डिप्रेशन। तो अब यहाँ पे मसला है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होनी चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम्स अब होंगे, चाहे कि आपको पता है कि एप्टा का जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो अब ख़त्म होने वाला है, तो नई कंपनी आएगी
जो भी आएगी, लेकिन दो चीज़ें, एक तो जो एग्ज़ाम्स है वो टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए, क्योंकि ये साल भी एस्पिरेंट्स का ज़ाया होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मेजर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स VRW फॉरेस्टर और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो एवरी एस्पिरेंट की यही डिमांड है कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, वो इसी साल कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि एज लिमिट और दूसरा एस्पिरेंट्स का टाइम, क्योंकि एस्पिरेंट्स आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स की एग्ज़ाम्स हो जाए, हम एग्ज़ाम्स दे सकें। लेकिन जब एपटेक का कोर्ट केस हुआ, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम्स है वो ऑन होल्ड रहे। तो एवरी एस्पिरेंट यही डिमांड कर रहा है कि एक तो ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्ज़ाम्स होने चाहिए, प्लस इन लिमिटेड टाइम, क्योंकि ये साल भी हमारा बच जाए। नेक्स्ट, एग्ज़ाम डेट्स के रिलेटेड अपडेट ये है कि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो तब होंगी जब नई कंपनी यहाँ पे अब आएगी, क्योंकि आपको पता है कि एपटेक का हर एक कंपनी का एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो एपटेक का जो टेंडरिंग प्रोसेस है दैट विल एंड इन सितंबर आई गेस। तो उसके बाद नई कंपनी को हायर किया जाएगा, लेकिन अपडेट आपको पता ही कि सोर्स के मुताबिक, आई डोंट नो वेदर द सोर्स ऑथेंटिक और नॉट, क्योंकि ये TSL की तरफ से ये अपडेट आया था। तो जो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू हायर ए न्यू कंपनी। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि हम एक नया वे आउट निकालेंगे जिसमें हम एस्पिरेंट्स को जस्टिस दिला सके, हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे एट द अर्लीस्ट। लेकिन जो अगर हम देखेंगे फिर भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स, जो मुझे लग रहा है कि मेरी ओपिनियन ये है कि एग्ज़ाम्स अगर एपटेक जुलाई के महीने में कोई कंपनी को हायर करेगा, तो आई थिंक सितंबर तक एग्ज़ाम्स होगा। फर्स्ट मंथ आप समझ लीजिए 20 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये तब ही होगा जब JKSP UT गवर्नमेंट, ये जो कंपनी नए यहाँ खुद OMR बेस्ड होगा, जब SSB खुद कंडक्ट करवाएगा, यहाँ TCS कंपनी आएगी। तो अगर वो जुलाई के महीने में उनको टेंडरिंग दी जाती है, तो तब ही ये पॉसिबल होगा कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट इन द मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट, LG अबाउट एग्ज़ाम्स। तो आपको पता है कि इससे पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ BJP के लीडर्स और SSB के कुछ ऑफिशियल्स गए थे LG के पास, तो रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो फिर से डाला इस पर। तो वो न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ थी, तो उसमें ये कहा गया था कि LG साहब ने इन्हें एश्योरेंस दी है कि मैं ये जो इश्यूज़ आपने रेज़ किए हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैं इनको हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उसके बाद कोई अपडेट इसके रिलेटेड नहीं आया। लेकिन TSL की तरफ से अपडेट ये आया था कि एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट और UT एडमिनिस्ट्रेशन और JKSP अभी देख रहे हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे, बाकी जो भी पेंडिंग रहे हैं। अब आपकी क्या डिमांड है और आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे अपनी व्यू। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी व्यू ज़रूर इस वीडियो के नीचे देना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।